हार मिलनी है तो कभी जीत भी मिलेगी। हार मिली है तो कभी जीत भी मिलेगी। पतझड़ है तो कभी बहार भी मिलेगी। हार है तो कभी जीत भी मिलेगी। पतझड़ है तो कभी बहार भी आएगी। आशाओं के दीपक कभी भी बुझने नहीं देना। आशाओं के दीपक कभी भी बुझने नहीं देना। गम मिले हैं तो जिंदगी में कभी खुशियां भी आएगी। गम मिले हैं तो कभी खुशियां भी आएगी। जिंदगी परिवर्तनशील है बंधुओं। पता नहीं चलता कभी खुशी कभी गम। जिंदगी में विभिन्न तरह के उतार और चढ़ाव आते रहते। जिंदगी में न जाने कितने ही परिवर्तन हम सभी को देखने को मिलते हैं। कुछ लोग तो गम में ही दिन रात डूबे रहते हैं और कुछ लोग खुशी में ही अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। अगर एक भी टेंशन आपकी जिंदगी में रही तो वो आपकी जिंदगी के आध्यात्मिक आनंद को छीन सकती है। हमारी आत्मा शाश्वत टंकोट की न्यायिक स्वभाव वाली है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन फिर भी हम अपनी आत्मा को न तो जान पाते हैं न समझ पाते हैं और एक भौतिक सुख की चाह से हमारा आध्यात्मिक आनंद भी वंचित हो जाता है। हजारों फूल कम होते हैं एक व्यक्ति को सजाने के लिए। हजारों फूल कम होते हैं एक व्यक्ति को सजाने के लिए और एक फूल काफी होता है एक अर्थी को सजाने के लिए। एक फूल काफी होता है एक अर्थी को सजाने के लिए। हजारों सुख कम होते हैं। हजारों सुख कम होते हैं एक गम को भुलाने के लिए। हजारों सुख कम होते हैं एक गम को भुलाने के लिए। एक गम काफी होता है। एक गम काफी होता है जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक गम काफी होता है जिंदगी भर रुलाने के लिए। कुछ लोग तो हमेशा गम का ही मातम बनाते रहते हैं और कुछ लोग अपने भौतिक सुखों की चाह में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। स्वाध्याय करते हैं तब पता चलता है प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के माध्यम से खाली आत्मा की चर्चा करने से कुछ नहीं होता है। हमको उसको प्रैक्टिकल के रूप में समता को धारण करना पड़ता है। सुख हो या दुख हमको सम परिणाम रखने पड़ते हैं। आज तक हम दुखों से बचना तो चाहते हैं लेकिन दुख का कारण नहीं जान पाते। छैडालाकार कहते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव हैं और वो सभी सुख की चाह करते हैं और दुखों से घबराते हैं, लेकिन न तो वे सुख की परिभाषा जानते हैं और न ही वे दुख की परिभाषा जानते हैं। दुख का कारण क्या है? जब तक हम कारण को नहीं हटाएंगे तो हम दुखों से वंचित कैसे रहेंगे। एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी मुझे जिंदगी में बहुत ही दुख है, मुझे बहुत धोखे ही धोखे मिले हैं, मुझे बहुत परेशानी ही परेशानी मिली है। मैंने कहा क्या हुआ? हमने कहा कि समता को धारण करो। अरे कुछ लोग चोट खाकर भी मुस्कुराते रहते हैं, कुछ लोग चोट खाकर भी मुस्कुराते रहते हैं और अपने ही मन को मन से समझाते रहते हैं, अपने ही मन को मन से समझाते रहते हैं। कुछ लोग तो गम लेकर भी याद रखा करते हैं, कुछ लोग तो गम लेकर भी याद रखा करते हैं
और कुछ लोग गम देकर भी भूल जाते हैं, कुछ लोग गम देकर भी भूल जाते हैं। भले ही जिंदगी में कितना भी धोखा मिला हो, हमने कहा कि हमेशा शांति रख। वह कह रहा था, महाराज जी जिंदगी में मेरे आलोचक बहुत हैं, मेरे दुश्मन बहुत हैं। तो हमने कहा कि ध्यान रखना, हमेशा अपनी सोच अच्छी रखना। वो बोला कैसे? हमने कहा कि नो रोज विदाउट ए थ्रॉन, बिना कांटे के तो गुलाब का फूल भी नहीं। यदि तेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, यदि तेरी जिंदगी में संकट नहीं आएगा, तो तुझे जीने का आनंद भी नहीं है। तो भी महाराज जी मुझे रह रह कर भी अपने दुश्मन के प्रति गुस्सा आता है। तो हमने उसको समझाया, हमने कहा कि फूल से तो कांटे अच्छे होते हैं, जो उलझकर अपना दामन तो थाम लेते हैं। फूल से तो कांटे अच्छे होते हैं, जो उलझकर अपना दामन थाम लेते हैं। दोस्त से तो दुश्मन अच्छे होते हैं, दोस्त से तो दुश्मन अच्छे होते हैं, जो वक्त पर अपना नाम तो लेते हैं, जो वक्त पर अपना नाम तो लेते हैं। फूल से तो कांटे अच्छे होते हैं, जो उलझकर अपना दामन थाम लेते हैं, और दोस्त से तो दुश्मन अच्छे होते हैं, जो वक्त पर अपना नाम तो लेते हैं। कभी भी किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं करना। और बोले कि महाराज जी कैसे संभव है? हमने कहा ये सभी संभव है। हालांकि इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी 7वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि मोहेन सर्वतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि, मोहेन सर्वतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि, मतः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवे। मोहेन सर्वतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि, मतः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवे। कि मोह के उदय से ये जीव अंधा होते जा रहा है। इस मोह ने इस जीव के ज्ञान को ढक रखा है। हालांकि इस जीव के भीतर इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि केवल ज्ञान की क्या परिभाषा है गुरुदेव? तो हमने कहा कि यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान, ये सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान, पर्याय नापि भूत भावी भवितः सर्वान् सदा सर्वदा, पर्याय नापि भूत भावी भवितः सर्वान् सदा सर्वदा, जानी ते युगपत् प्रतीक्षण मतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। और सर्वज्ञ है जिनेश्वरा है तस्मे केवल ज्ञान ही नमे वीरा ही नमे। केवल ज्ञान की परिभाषा है जो तीनों लोकों में समस्त जीवों की समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानता है। सभी द्रव्यों की गुण पर्याय को जो एक साथ एक समय में जो जानता है वह केवल ज्ञान कहलाता। हम छद्मस्त प्राणी हैं और संसारी जीव को 4 ही ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान। जिसमें से मन प्रिय ज्ञान तो केवल मुनिराजों को ही होता है। गृहस्थियों को सिर्फ 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि। यदि वह सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान और अवधि ज्ञान से सहित होता है, और यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। उसमें भी अवधि ज्ञान सबको नहीं होता, अवधि ज्ञान किसी विशिष्ट व्यक्तियों को होता है। देवनारकियों में तो अवधि ज्ञान नियम से होता है। सम्यक दृष्टि है तो अवधि और मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि। मनुष्य पर्याय में
कुछ विशेष व्यक्तियों को ही होता, बाकी सामान्य जीव को दो ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुति। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मति एंड श्रुति? हम जब तक अपने ज्ञान से परिपक्व नहीं होंगे तो दुखों का कारण नहीं जान पाएंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। हम ये सोचते हैं कि दुख का कारण व्यक्ति विशेष है, दुख का कारण घटना विशेष है, दुख का कारण क्षेत्र विशेष है, दुख का कारण द्रव्य विशेष है, दुख का कारण काल विशेष है। लेकिन बंधुओं, इन सब को दुख का कारण बताना ये अपने आप में हकीकत से मुंह मोड़ना है। वास्तव में देखा जाए तो दुख का कारण और कुछ भी नहीं, हमारे भीतर का राग द्वेष है। दुख का कारण राग द्वेष है। यदि हमने अपने भीतर का राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली तो हमको दुख नहीं होगा। धन्य है वे वीतरागी भगवंत जिन्होंने इस मोह और राग द्वेष को विजय प्राप्त कर ली। मोह को जीतना, राग द्वेष को जीतना मानवता का एक दिव्य अनुष्ठान है, और जो इस राग द्वेष को जीत लेता है वह एक महान योद्धा, महान शूरवीर कहलाता है। कौन ऐसा योद्धा है जो राग द्वेष रूपी शत्रु को इस संसार रूपी रणभूमि में पराजित कर सके? कौन ऐसा शूरवीर है जो इस राग द्वेष रूपी शत्रु को इस संसार रूपी महासागर में पराजित कर सके? लेकिन जो इस राग द्वेष की प्रकृति को जानकर, जो इस राग द्वेष की स्वभाव को जानकर, जो इस राग द्वेष के कारण को जानकर, जो इस राग द्वेष पर प्रहार करता है, वह एक दिन इस राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेता है। असंभव तो नहीं, राग द्वेष को जीतना संभव तो नहीं, लेकिन कठिन अवश्य है। और कठिन तो होगा ही। अनादिकाल के संस्कार है, और अनादिकाल के संस्कारों को ऐसे तोड़ा नहीं जाता है। हम जिंदगी भर इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि क्या कारण है कि हम दुखी होते जा रहे हैं। हम एक उलझन को दूर करने में लगते हैं तो दूसरी उलझनें खड़ी हो जाती हैं, और दूसरी उलझन को दूर करने में लगे रहते हैं तो अनेक उलझनें हमारी सामने आ जाती हैं। हम किस किस उलझनों को दूर करें महाराज जी? ये गृहस्थी, ये संसार तो दुखों का सागर है। संसार दुख का सागर है और हम इसमें गोते खाते आ रहे हैं। लेकिन इस संसार के दुखों को मिटने के लिए हमको अपने भीतर का आध्यात्मिक चिंतन करना जरूरी। इसे 26वें आध्यात्मिक वर्षा योग में आप लोग अपनी आत्मा के भीतर प्रवेश करना सीखें, आत्मा का चिंतन करना सीखें, आत्मा का मनन करना सीखें। निश्चित रूप से आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, समय सार की, जिन्होंने आत्मिक ख्याति टीका लिखी है, वो कहते हैं कि 6 महीने का भी अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर 6 महीने का भी व्यक्ति अभ्यास करे तो वो राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर सकता। लेकिन हमने कभी कोशिश की नहीं, हमने कभी इस पहलू पर, इस बिंदु पर, इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कभी विचार किया ही नहीं, और हम बस यही लगे रहते हैं कि उस व्यक्ति कभी धन के अभाव में दुखी है, कभी क्षेत्र के अभाव में दुखी है, कभी अनिष्ट संयोग से दुखी है, तो कभी इष्ट वियोग से दुखी है, नाना प्रकार के आर्त ध्यान लेकर बैठे हैं, तो कोई बीमारी से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई अपने परिवार वालों से दुखी है। दुख का कारण जान नहीं पाते। ये तो सब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। आचार्य कहते हैं, मोहिन सर्वोत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मैतः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। जिस प्रकार से एक शराब व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसके बाद जो उसकी हरकतें होती है वो उसकी नहीं होती, वो किसकी होती? शराब की होती। वह ये भी नहीं सोच पाता, अपने मित्र को दुश्मन कह देता है, दुश्मन को मित्र कह देता है, अपने भाई को पिता कह देता है, पिता को भाई कह देता है,
अपनी माँ को बहन के देता है, बहन को माँ के देता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका शराब का नशा चढ़ा रहता है। शराब का नशा तो रात को पियोगे सुबह उतर जाएगा, लेकिन हमारे भीतर ये राग द्वेष और मोह का नशा ऐसा चढ़ा हुआ रहता है जो जिंदगी भर तक हमारे भीतर रहता है, और हम इसकी हकीकत को नहीं जान पाते हैं। कभी तो पुद्गल को जीव कह देते हैं, कभी जीव को पुद्गल कह देते हैं, कभी हम इस चेतन द्रव्य को अचेतन कह देते हैं और अचेतन को चेतन कह देते हैं। शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को समझ ही नहीं पाते। एक व्यक्ति जो विदेश में कमाता था, एक बार उसके मोबाइल में मैसेज आया कि आपकी पत्नी विधवा हो गई। वह दुखी हो गया और सोचने लग गया कि मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। रोए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। उसके रोते हुए चिल्लाते देखकर लोग बाग इकट्ठे हो गए और सभी ने आकर मातम बनाया, उसके साथ रोना धोना शुरू कर दिया। सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई और सारा का सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने बाजार बंद कर लिए और बोला कि कोई बड़ी मौत हुई है, बड़ी मौत हुई है। उससे बोला कि मरा कौन है? अरे मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो लोगों ने कहा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अब बताया, पहले बता देता क्या था। तो पहले तो मेरे को रोने से फुर्सत नहीं मिली, मैं बताता कैसे। ये देखो मोबाइल में मैसेज आया है, पत्नी विधवा हो गई। सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था उसने, बस की भी तैयारी हो गई थी गांव में जाने की। तो लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ तूने पहले बता दिया, नहीं तो सब लोग गाड़ी से उतर के बोले क्या हुआ? अरे मूर्ख, किसने भेजा है? ये मोबाइल पे मैसेज आया है। अरे मोबाइल के मैसेज आते तो फेक मैसेज होते, किसी ने मजाक कर दी होगी, जैसे कि आजकल लोग मजाक कर देते हैं नहीं। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही किसी को आप परेशान मत किया करो। उसने कहा क्यों? अरे मेरी वास्तव में मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो उसने कहा कैसे? तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? क्यों? अरे तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती? उसने कहा कि उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई, तो मेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। तो लोगों ने कहा तेरे जिंदा रहते हुए तेरी पत्नी विधवा नहीं। लेकिन ये बात उसको कब समझ में आई? बाद में समझ। ऐसे ही हम लोग भी दुखी हैं, धन के अभाव में दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, और हम असली तथ्य को पहचान नहीं पाते। अरे उसको जिंदा रहते हुए उसकी पत्नी विधवा हो सकती थी क्या? लेकिन वो मोबाइल के मैसेज को किसी ने मजाक में कर दिया मैसेज। आजकल तो मजाक की मैसेज खूब होते हैं। लोगों को क्या बटन ही तो दबाना है, फेक मैसेज ये तो करना है।